ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। बाईस अक्टूबर 2022 आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। क्या मिली है? तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना, पूरा पूरा बलि चढ़ना है, कोई भी कसर छोड़नी नहीं। क्योंकि जरा भी किसी और पर बलि चढ़े तो अकर्म की जगह विकर्म का खाता बन जाएगा और फिर स्वर्ग की जगह नरक का भाग्य लिखा जाएगा। प्रश्न, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हैं, पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? कैसे पता लगेगा कि ये बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं? उत्तर, वे अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। फालतू खर्च क्या होता है? व्यर्थ के सांसारिक कामों में खर्च करना। जिनसे कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला, उन पर पैसा खर्च नहीं कर। लाभ कौन सा? ईश्वरीय सेवा। बस हमारा पैसा खर्च हो तो अनेक आत्माओं को बाप से मिलाने के निमित्त कार्य में ही खर्च हो। बाकी जो खर्चे हैं, जो जरूरी हैं इस देह को चलाने के लिए, क्योंकि वो भी ईश्वरीय सेवा का एक पार्ट है। क्योंकि ये शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर ठीक चलेगा तो ही सेवा होगी। परंतु व्यर्थ के दिखावे में पैसा खर्च न। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते, अल्पकाल की खुशी मनाते हैं। तुम जानते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यहां तुम्हें ऐसी खुशियां नहीं मनानी है। क्यों नहीं मनानी? क्योंकि तुम वनवाह में हो। कहाँ हो? वनवास में हो। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। तो फूलों की दुनिया में जाना है तो कांटों की दुनिया में क्या रहे? दुखी रहे, उदास रहे। इस कांटों की दुनिया के कार्यक्रम में पैसा क्यों खर्च करें? हमें जाना है फूलों की दुनिया में। हमने फूलों की दुनिया बनाने के लिए पैसा खर्च करना। हमें वो खुशी होनी चाहिए कि हमारा पैसा स्वर्ग के लिए काम में आ रहा है। तुम्हें पाके हमने
जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है, तुमको बाप मदद देते हैं 5 विकारों को जीतने के लिए। अर्थात माया पर जीत पहन क्या बनो? जगत जीत। क्या बनना है? जगत जीत बनने की जगत सारी दुनिया को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। मालिक कब बनेंगे? मालिक कब बनेंगे? जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा। जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं। रावण को क्या करते हैं? वर्ष वर्ष जलाते हैं। क्यों? क्योंकि संगम पर बाप आकर आत्मा का दीवा जगाए सतयुग का मालिक बनाते हैं। दशहरे के बाद दीपावली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और देवियों के मंदिर में जाते हैं, परंतु देवियों को और लक्ष्मी नारायण को जानते नहीं। देवियां हैं शिव शक्तियां, ब्राह्मणियां। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं। है नहीं। वे तो गुप्त हैं। वे तो गुप्त हैं। रावण पर जीत पाते हैं तो तुम्हारी आधा कल्प के लिए खुशियां कायम हो जाती हैं। खुशियां कायम हो जाती हैं। अभी तुम खुशियां नहीं मनाएंगे। अभी तुम खुशियां नहीं मनाएंगे। ये कोई दीपमाला थोड़े, ये कोई दीपमाला थोड़े ही है, क्योंकि ये तो आज दिए जलाते कल बुझ जाते। दशहरा भी हर वर्ष मनाते रहते हैं। तुम ब्राह्मण कोई अपने घरों में दीपक नहीं जलाते हो। मंदिरों आदि में तो दीपक बिजलियां आदि जलाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि दीपमाला दशहरा क्या है। दीपमाला दशहरा क्या है। उस समय सारा भारत ही नया होता है। दीपक आदि जगाना ये सब भक्ति मार्ग है। ये सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में कितने पैसे वेस्ट करते हैं? उस दिन बारूद कितना जलाते हैं? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। ये है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। सब जंगली बन गए। तुम भी पहले ऐसे थे, कुछ भी नहीं समझते थे। सतयुग में फजूल
व्यर्थ खर्चा नहीं करेंगे। सतयुग में फजूल व्यर्थ खर्चा नहीं करेंगे। यहाँ तो फजूल खर्चा बहुत है। दान पुण्य करने से भी अल्प काल का फल, आपने दान पुण्य किया, देश समझकर किया, तो घर जाने से पहले यहीं बराबर करके चले जाएंगे, या आपने लिया हुआ है उनको दे दिया, या दे दिया तो ले लेंगे, दो ही बातें। तुम जानते हो हम अविनाशी बाप पर बलि चढ़े हैं, तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। तुम बच्चों ने मोह जीत राजा की कथा तो सुनी है ना। ये कहानी सतयुग के लिए नहीं है, क्योंकि वहां अकाले मृत्यु नहीं होता। ये सिर्फ मिसाल देने के लिए है, कहानी बनाई है कि उस समय सब नष्ट मोह जीत रहते, शरीर सहित पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है। क्यों? क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो। पुरानी दुनिया के साथ किसका ममत्व होता है क्या? इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। सिर्फ बाबा ये नहीं कहते कि देह से ममत्व मिटाओ। बाबा ये नहीं कहते कि अब देह को मरने दो, सड़ने दो, गलने दो, नहीं, उसकी भी संभाल करनी है, क्योंकि परंतु जो भी इन आंखों से देखते हो उन सब को भूलो। क्यों? क्योंकि अब दिव्य दृष्टि मिली है। क्या दिव्य दृष्टि मिली है आपको जो इनको भूल जाए? क्या मिला है आपको? सबको नहीं, ये जो सामान है ये इसको क्या समझे हम? बाबा कहते ये तो सब नष्ट होना ही होना है। जो कुछ इन आंखों से दिखाई दे रहा है ये अभी खत्म हो जाएगा। जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है ये सब क्या होना है? खत्म होना है। पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है और नया विश्व बनेगा। शिव बाबा हमको राज्य देते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, आकार है, वो है ऊपर। अमरनाथ बनाने की कथा सुनाते हैं। अमरलोक में ले जाने के लिए तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो। कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है, मेहनत तो लगती है। यहाँ तो सब कांटे हैं। यहाँ सब कौन है? कांटे हैं। एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं। बात ही मत पूछो, बात ही मत पूछो। तो बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? अब किसी को कांटा नहीं लगाना, काम कटारी नहीं चलाना, काम कटारी नहीं चलाना। ये काम की हिंसा
आदि मध्य अंत दुख देती है। काम की हिंसा आदि मध्य अंत दुख देती है। वैसे तो किसी को मारो तो जान से खत्म हो जाते हैं, और यहाँ तो जन्म जन्मांतर दुखी होते रहते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम्हें काम कटारी नहीं चलाना है, अभी तुम दशहरा मना रहे हो, फिर क्या आने वाली है? दीपावली हो जाती है। सतयुग में दीपावली नहीं मनाएंगे। मुकर गया बाबा तो। वहाँ सबके दीप जले ही होंगे तो दीप वहाँ जलाने पहले जरूरी पहले जब नहीं बाबा आए, है। वहाँ जब नए नए बच्चे बाबा के बनने लगे, उनको कहा ये दिवाली अब मनाई है, अगली दिवाली हम सतयुग में मनाएंगे। और देखा निकल तो गई, अब मुकर गया। वो भी साकार मुरली में, वो भी 1969 से पहले मुकर गया, आज नहीं मुकरे। सतयुग में कोई दिवाली नहीं मनाएंगे। हाँ जी, ये बात होगी ना कि वहाँ दिवाली मनाते ही नहीं। हाँ दिवाली मनाएंगे ही नहीं। वहाँ सबके दीप वहां लक्ष्मी स्वयं राज्य करती है, फिर उनकी बैठ पूजा नहीं करेंगे। मनुष्य जो मंदिरों में जाते हैं वो देवताओं की बायोग्राफी को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे हो रूप बसंत। बाप कहते हैं मैंने भी शरीर धारण किया है, परंतु मेरा धारण करने का तरीका अलग है। अभी हमको दीपावली की खुशी नहीं होती, हमें दीपावली की खुशी क्यों? क्योंकि हम वनवास में हैं, हम पियर घर से ससुर घर जाते हैं। बाबा ने केला भेजा था, क्या केला भेजा था? 108 चत्ती वाला कपड़ा पहनो तो देह अभिमान टूट जाए। आजकल तो फैशन हो गया है, आजकल तो फटे हुए पहनने फटे हुए कपड़े पहनने का फैशन हो गया। का सारे को फाड़े हैं जानबूझ के जगह जगह से फाड़ देते हैं। फटे हुए पहनने। हाँ, घुटने का ही नहीं, जगह जगह से फाड़ देते। घुटने में तो फट गए थे, परंतु बाकी जगह तो फटते भी नहीं है, वहां फाड़ करके भी पहन। इस समय तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। बाप कहते हैं मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूं तो पुरुषार्थ ऊंच करना है। जब मैं पढ़ाता हूं तो क्यों पद खराब करते हो? जब मैं पढ़ाता हूं तो तुम पद क्यों खराब करते हो? माता पिता को क्यों नहीं फॉलो करते हो? बाबा ने साक्षात्कार कराया है कि जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वह डिनाइस्टी में आएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं तो स्वर्गवासी होते हैं। तुम जानते हो कि बाबा ही आकर स्वर्ग में ले जाते हैं और रावण फिर नरकवासी बना देते हैं। मनुष्य कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई,
फिर एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो माता पिता से सुख गनेरे मिल रहे हैं। माता पिता से सुख गनेरे मिल रहे हैं। फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। कहते हैं चढ़ती कला सर्व का भला। तो अभी सबका भला होता है, सबकी चढ़ती कला है। कोई नरक से निकल स्वर्गवासी बनते हैं, कोई शांति धाम निवासी बनते हैं। तो भला हो गया ना। चाहे स्वर्गवासी बने, चाहे शांति धाम निवासी बने, मुक्ति मिले या जीवन मुक्ति मिले। भला तो सबका हुआ ना। सतयुग में कोई दुख देने वाली चीज नहीं होती। सतयुग में कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होती। बड़े आदमियों का फर्नीचर भी बढ़िया होता है। बड़े आदमियों का फर्नीचर भी क्या होता है? बढ़िया होता है। वहां दुखदाई जानवर आदि भी नहीं। शेर ऐसा नहीं होगा जो वहां मांस खाए, किसी की हत्या करे। हाँ जी, हाँ, क्योंकि किसी को दुख देने वाले नहीं हो। घास तो नहीं खाएगा। हाँ जी, शेर घास तो नहीं खाएगा, खाएगा तो अपना खाना। क्यों खाएगा? पर वैसे तो भाई देखिए, मारना नहीं है उसने, गंध करना नहीं है उसने, पर खाएगा तो फिर सिर्फ मरे हुए पशुओं को ही खाएगा। जो मर गए उनको खाएगा, मार करके नहीं वो तो खाएगा। मारेगा नहीं। मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे क्या पता। मतलब बाबा कह रहे हैं, जो बाबा की बात है वो ये है कि वहां जानवर आदि भी किसी को दुख देने वाले। तो किसी को मारना तो हिंसा तो दुख देना है ना। क्योंकि फर्नीचर अच्छा चाहिए, उसको हेवन कहा जाता है। अल्लाह अवल दिन का खेल है, ठका करने से राजाई मिलती है। ठका करने से राजाई मिलती है। तो अल्लाह बाप अवल दीन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाप सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। बाबा अव्वल दिन का साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे नहीं बच्चे कहें साक्षात्कार में जाएं, बाबा ने कहा है ध्यानी से ज्ञानी मुझे प्रिय है। कौन प्रिय है? हाँ, ध्यानी से ज्ञानी प्रिय है। ध्यानी से ज्ञानी, जो ध्यान में जाने वाले हैं, जो ज्ञान का दान करें वो प्रिय है। जो ध्यान में जाने वाले बच्चे हैं वो टाइम वेस्ट करते, क्योंकि ध्यान में जाकर कुछ कुछ देखते रहेंगे, कुछ कुछ सोचते रहेंगे, वही दिखाई देता रहेगा, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। जैसे कमेंट्री करते हैं, ये भी एक ध्यान में जाने की विधि है, युक्ति है। कमेंट्री में क्या होता है, हम जो कुछ वो बोलते जाते हैं वही हम देखते जाते हैं। ये है वेस्टेज ऑफ टाइम।
बाबा कहते बैठकर अपने आप को समझाओ कि क्या क्या बाबा ने करने के लिए ये कहा है और क्या क्या बाबा ने करने के लिए नहीं मना किया है। वही करना है जो बाबा ने करने के लिए कहा है। ध्यान में माया प्रवेश करती है, ज्ञान में माया नहीं आती। जो नवधा भक्ति करते हैं उनको बाप साक्षात्कार कराते हैं। यहाँ कोई नवधा भक्ति नहीं की जाती। छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो कहा जाता है अगर ध्यान की आदत पड़ गई पढ़ाई नहीं कर सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता। वे मुरली पढ़ने में मजा नहीं आएगा, उसको हर टाइम ध्यान 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 बस। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे, परंतु आज है ही नहीं, आज है ही नहीं। ज्ञानी तो आत्मा को किसी बात में संशय नहीं आता। संशय आया पढ़ाई छोड़ी, गोया बाप को छोड़ा। अब सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। धर्म स्थापक कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। वे तो जब धर्म की वृद्धि हो जाती है, तो जब धर्म की वृद्धि हो जाती है तब राजाई चलती है। तो तुम अब विश्व का मालिक बन रहे हो, कोई नया आए तो पूछो परम पिता परम आत्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कहेंगे बाबा है, बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं और रावण नरक बनाते हैं। जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूजा करते हैं, जिसने नरक बनाया उसको जलाते हैं। क्योंकि नरक में मनुष्य काम चिता पर जलते हैं। तो गुस्से में आकर रावण को भी जलाते हैं। परंतु रावण जलता ही नहीं है। सिर्फ कहते हैं परंपरा से चला आता है, परंतु परंपरा का अर्थ नहीं जानते। परंपरा का अर्थ नहीं जानते। एफिजी जलाते हैं। रावण को भला क्यों जलाते हो? क्योंकि रावण तुमको जलाते हैं, तुम रावण को जलाते हो। परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में तो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, तो वहां रावण को नहीं जलाते। उसको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। उसे कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। हम पैराडाइज वासी बनने के लिए बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। श्राप देने वाला है रावण। रावण किसको कहा जाता है? 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। इसलिए रावण को 5 सिर क्या दिखाते हैं? 10 सिर दिखाते हैं। सतयुग में ये विकार होते हैं। 5 सिर दिखाते हैं स्त्री के, 5 सिर दिखाते हैं पुरुष। एक 11वां सिर गधे का दिखा देते हैं। विकार 5 विकार पुरुष के। सतयुग में ये विकार
नहीं थे। सन्यासी तो आते ही बाद में हैं। अभी तो देवी देवता धर्म है, देवी देवता धर्म है नहीं। अभी तो देव देवता धर्म है नहीं, वे फिर से स्थापन हो रहा है। 108 की माला बन रही है, तो प्रजा भी तो अवश्य चाहिए ना। जयपुर का राजा एक था, प्रजा बहुत ज्यादा थी। प्रजा कितनी थी? अभी माला तो बनती है, प्रजा भी चाहिए। जो यहाँ बच्चे बनकर फिर चले जाते हैं, वे हल्की प्रजा में चले जाते। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्ति तो एक नहीं होंगे, पूरा घराना चाहिए। अष्टावक्र गीता में लिखा है, अष्टावक्र गीता में लिखा है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। किसको? जनक को। लेकिन कैसे मिली ये कोई नहीं जानता। आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, क्योंकि जबकि राजाई मिल रही है, तो फिर हम क्यों ना श्रीमत पर चले। ना कमल फूल समान बने, तुम ब्राह्मण हो ना, तो शंख चक्र गदा पद्म तुम्हारे पास है। मनुष्य दीपमाला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नए कपड़े नहीं पहनते, जन्माष्टमी पर नए कपड़े नहीं पहनते। दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते हैं, एवरीथिंग न्यू। और बाबा कहते नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। उस दिन दुकानदार अपना पुराना खाता खत्म कर नया खाता शुरू करते हैं। तुम भी अब पुराना खाता खत्म कर नया शुरू कर रहे हो। बाप फायदा कराते हैं, रावण घाटा कराते हैं। फायदा कैसे होगा, घाटा कैसे होगा, सारा समझाते हैं। और समझाने के बाद क्या कहते हैं, कहाँ तक समझाऊं, अब बैठ मन मना भव करो। और क्या करो, मध्याजी भव करो। विष्णु मध्य में है ना, इसलिए क्या कहते हैं, लक्ष्य को याद रखो। मध्याजीव माना, मध्याजी भव माना, बाप द्वारा ब्रह्मा द्वारा, बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी और मालिक स्वर्ग का नजारा दिखाते। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन करते हैं, तो क्या करना चाहिए। पुरानी दुनिया विनाश हो जाती है, तो शिव बाबा कलयुग के अंत में आते हैं, फिर सतयुग की आदि होती है। लिखा भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना, तो तुमको और तुम किसी के बच्चे, किसके बच्चे हो, शिव। शिव के हो या ब्रह्मा के बच्चे हो।
कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, सुमरी तुमरी शरण में सुख घर में गनेरे। बरोबर प्रैक्टिकल में माता पिता अब हैं। पढ़ाई पढ़ाकर फिर वर्षा पा रहे हो, फिर राजाई आकर दुखी होकर लेंगे। रावण आकर दुखी बना देता है, दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है। विषय सागर ये कलयुग है, सतयुग है क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। तुम जानते हो बरोबर वे क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने दशहरे दीपावली को। हम तो राज को समझ गए हैं। जानते हो कल हम नए स्वर्ग में थे। जानते हो कल हम स्वर्ग में थे, अब नरक में हैं। फिर कल स्वर्ग में होंगे। कल क्यों कहते हैं फिर कल स्वर्ग में होंगे? कल क्यों कहते हैं? क्योंकि रात के बाद दिन आता है। कोई आए तो पूछो ये आश्रम किसका है? नाम सुना है? बोले हाँ। प्रजापिता ब्रह्मा, इतने ब्रह्मा कुमारियां हैं। कितने हैं थे ना? इतने ब्रह्मा कुमारियां हैं तो उनका बाप ब्रह्मा है। ब्रह्मा हुआ ना उनका बाप। बाप से वर्षा ही मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद कर, तो मध्याजी भव। बाप धंधे की मना नहीं करते। बाबा कहते कि धंधा भल करो परंतु बाबा को याद करो। जब बाबा को याद करेंगे तो धंधे में कोई गलती करते तो हो ही नहीं सकता। तो उनसे वर्षा मिलता है। ये बीती है ना, और जगह बीती नहीं, और किसी जगह सहारा नहीं है। आप किसी को भी देखो दुनिया में, सब दुखी है। सतयुग सकूल में भी भीति होती है। दुनिया के जो सकूल है उनमें भी सहारा होता है कि ये कोर्स करेंगे तो हम ये बनेंगे। तभी कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ये बेहद की पढ़ाई है। कैसी पढ़ाई है? बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानते हो, स्कूलों में जाकर बताओ कि बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या होती है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, उनको कहना है कि आप तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हो, हम आपको लक्ष्मी नारायण की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया। आगे चल तुमको कॉलेजों में भी निमंत्रण मिलेगा, वहां ये बातें नहीं ले जाए। तुमको कॉलेज में निमंत्रण मिलेंगे। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वो है स्पिरिचुअल फादर। तो रूहानी को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। रूहों को बाबा आकर क्या देते हैं? स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। निराकार साकार में तो जमीन आसमान का फर्क होता है।
निराकार साकार में आकर सुनाते हैं। श्री कृष्ण की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। किस बात को समझते नहीं, सूत मूझा हुआ है। स्वतंत्र होने चाहते हैं, परंतु परंतु झगड़ा बढ़ता है जाता है। कितना झगड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। झगड़ा बढ़ता है। कहते हैं फ्रीडम चाहिए। सच्ची सच्ची फ्रीडम तुमको मिलती है रावण से। भारतवासी समझते हैं कि हमने क्रिश्चियन से फ्रीडम पाई, परंतु फ्रीडम है कहाँ? फ्रीडम है कहाँ? फ्रीडम तुमको मिलती है इंडिपेंडेंट राजाई। गीता में गीत सुना ना कि तुम मिले तो सब जग मिला, पाना था सो तो धरती आसमान सब हमारा हो जाता है ना। इसमें हदें है ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से मिले हुए वर्षा पाने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में क्या करना है? ऊंच पद पाना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना है। वनवास में रहना है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। वरदान, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी आ जाते हैं। विश्व के कल्याणकारी बन जाते हो। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, लेकिन नशा विजय चेंज नहीं हुई। नौकरी की लेकिन विजय का उनको नशा था कि हमने तो अपनी बनाना है। ऐसे आप भल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो, लेकिन नशे में रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, तो सामर्थ्य तो स्मृति से क्या होते जाएंगे? स्वतः समर्थ होते जाएंगे। स्मृति आएगी ना तो स्मृति आती जाएगी और समर्थ आप होते जाएंगे। और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ भी है, भगवान क्या है? भगवान का फल मिलता है तो आपकी सेवा अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी।
स्लोगन है गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती, माया आ नहीं सकती। अच्छा ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।